हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम। हमारा राजस्थान कक्षा 6 हम इसका पढ़ने वाले हैं पाठ 6, क्योंकि इससे पहले पाठ 5 हम पूरे कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक पाठ 5 तक का वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है वो राजस्थान की जियोग्राफी से रिलेटेड है। ये 2 चैप्टर जियोग्राफी से रिलेटेड है। कक्षा 6 में शुरुआती लेवल है, जीके का बेसिक है, कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसमें हम कई चीज़ें देखने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं और यहाँ पर्वतमालाएं, यहाँ की जलवायु, इन सब के बारे में बेसिक कंसेप्ट, अवधारणाएं क्लियर करेंगे। तो यहाँ आपको पता ही होगा प्यारे बच्चों कि हमारे जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में, वो विश्व की सबसे प्राचीनतम यानी पुरानी, करोड़ों वर्ष पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। हिमालय तो है, काफ़ी नया है, मगर अरावली पर्वतमाला जो है वो बहुत पुरानी है। और राजस्थान में अगर हम भौतिक स्वरूपों की बात करें बच्चों, तो राजस्थान को जो है वो कुल 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। एक थार मरुस्थल, थार का मरुस्थल, तो ये अपने पश्चिमी राजस्थान में है। उसके अलावा काफ़ी कुछ पाकिस्तान में भी है। तो राजस्थान में इसके 12 जिले, ध्यान रखें 1 दर्जन 12 जिले जो है इसमें आते हैं। जैसे यहाँ शेखावाटी से लेके पश्चिमी राजस्थान से लेके और दक्षिणी राजस्थान तक, यह है राजस्थान के 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40%, देखो 60 और 40 100 होते हैं, तो आपसे ट्रिक से याद रखें 61 40। तो यहाँ 61% में 40% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम विश्व के अन्य मरुस्थल जैसे सहारा है, गोबी है, उनसे अगर हम तुलना करें तो ये जो मरुस्थल है राजस्थान वाला, वो काफ़ी अधिक जनघनत्व वाला, पशु घनत्व वाला, वर्षा, खनिज विविधता, पेट्रोल के भंडार, कृषि, सिंचाई, इन सब की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। और ध्यान रखें मरुस्थलों के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल अपना थार मरुस्थल है। यानी सर्वाधिक जैव विविधता तो नहीं है, जैसे वो तो सर्वाधिक जैव विविधता नहीं, वो तो पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिमी घाट, मगर मरुस्थल के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता की हम बात करें, तरह तरह के जो जीव जंतु पेड़ पौधे, तो उसमें अपना राजस्थान जो है वो 1 नंबर पर है। ध्यान रखना ये जो मरुस्थल है अपना। तो प्यारे बच्चों, राजस्थान का जो मरुस्थल है वो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है और मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला है। और यहाँ पर जो बालू का स्तूप है उनको धोरे बोलते हैं, जिनको हम टीले भी कहते हैं। उसके अलावा जैसे मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंतःप्रवाही प्रदेश, इसमें भी इसको बांटा गया है। इसके लिए जो है पहले हम आपको मैप दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। ये आप देखिए, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये जो इलाका है ये तो है पूरा एक तरह से रेतीला इलाका, शुष्क यानी सूखा, कम बारिश वाला मैदान है थार का। यहाँ क्या है, नदी है गग्गर, इस वजह से ये आसपास का इलाका और इंदिरा गांधी नहर की वजह से उपजाऊ हो गया है। तो ये है गग्गर का मैदान। और ये जो आपको ब्राउन कलर में है ये अरावली पर्वतमाला है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है और राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ये क्या करती है प्यारे बच्चों, ये बारिश को, बरसात जो है उसको भी करवाती है। जैसे इधर से जो मानसून आता है, हालांकि इधर वाला तो आगे चला जाता है इससे आसपास से, मगर इधर से जो मानसून आता है बंगाल की खाड़ी वाला, उसको ये रोक के और इस क्षेत्र में अच्छी बारिश करवाती है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, ये इलाका, ये क्या है, अरावली के आसपास है, तो थोड़ा कम सूखा है, यानी अर्ध शुष्क इलाका है, यहाँ ठीक ठाक बारिश हो जाती है। और ये जो हरा इलाका है इसमें क्या है, नदियाँ भी है और बारिश भी अच्छी है, इसलिए ये मैदानी इलाका है। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इधर वाला, इसमें क्या है बच्चों, ये है, ये हाड़ौती का पठार। तो ये क्या है कि पठारी ज़मीन है। पठारी का मतलब कि पहाड़ को अगर मान लीजिए सीधा कर दिया जाए तो एक तरह से थोड़ी ज़मीन ऊंची है सामान्य ज़मीन से और थोड़ी पथरीली ज़मीन है, तो पठारी इलाका हो गया। तो हाड़ा
चौहानों की वजह से और हाड़ा बोली की वजह से इसको हाड़ौती का पठार बोलते हैं। और मैदान वो होता है, यहाँ क्रिकेट का मैदान या खेल का मैदान नहीं है, जहाँ नदियों के आसपास वाला उपजाऊ इलाका होता है उसे मैदान कहते हैं। अब इस नक्शे को एक बार आप और देखिए, फिर हम पढ़ेंगे उस चीज़ को। जैसे ये बालू का मुक्त, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ धोरे नहीं है। तो वहाँ क्या है, वहाँ चट्टानी मरुस्थल है, चट्टानें हैं थोड़ी थोड़ी और ज़मीन में कोई पेड़ पौधे नहीं हैं। तो ये जैसे बालोतरा, पोखरण, ठीक है, फलोदी, ये वाला जो क्षेत्र है उसको चट्टानी मरुस्थल यानी हमादा बोलते हैं, हमादा। और ये बांगड़ क्षेत्र शेखावटी वाला है। और इसके अलावा हम बात करें तो ये भोराट का पठार है अरावली के आसपास, ये आबू पर्वत, लूणी बेसिन, लूणी नदी वाला इलाका, बनास नदी वाला इलाका, चंबल नदी वाला इलाका, चंबल बेसिन, माही नदी वाला इलाका, माही बेसिन। और यहाँ माही नदी इस तरह से आती है। तो यहाँ 56 का मैदान, यानी ये जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, यहाँ 56 गाँव के समूह को 56 का मैदान बोलते हैं। और ये भाषा की दृष्टि से जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वो बागड़ कहलाता है, बागड़। अब आप अगर हम आपको वो चीज़ें पढ़ेंगे तो थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। अब अरावली पर्वतमाला है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से निकलती है, राजस्थान के 9% भूभाग पर यह फैली हुई है और दिल्ली के रायसीना हिल तक ये 692 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। राजस्थान में ये कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना है। और खनिज संसाधन भी यहाँ वाली पर्वतमाला में खूब है, चाहे वो अपन किसी भी प्रकार की बात करें, लोहा, जस्ता, शीशा, संगमरमर, हर प्रकार का खनिज जो आप देखते हैं उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, उन क्षेत्रों में खूब है। मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। नदियों का उद्गम चाहे लूणी हो या बनास हो, बाणगंगा हो, वो, उसके अलावा जड़ी बूटियाँ, वन्यजीव, ये भी इसमें खूब है। ये बरसात भी करवाती है, बारिश भी करवाती है। दक्षिणी जो मानसून है ना, वो बंगाल की खाड़ी वाला। तो इस तरह से अरावली जो है वो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और जो सिरोही ज़िले में है, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। और ये मैप आपने देख ही लिया। आगे चलते हैं बच्चों। तो पूर्वी मैदान, मैंने आपको बता ही दिया। अब तो नदियों वाला, चंबल वाला, बनास, बाणगंगा, उसकी सहायक नदियाँ, उससे मैदान है। यह 23% भूभाग पर फैला हुआ है, मगर यहाँ जनसंख्या जो है 40% है। अब आप देखिए, मरुस्थल 61% भूभाग पर है, फिर भी वहाँ जनसंख्या 40 है। ये 23% भूभाग पर है, फिर भी यहाँ जनसंख्या 40 है। इसका मतलब यहाँ घनत्व ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि ज़मीन उपजाऊ है, लोगों को रोज़गार का साधन, कृषि आदि मिलता है, तो जनसंख्या भी यहाँ ज़्यादा बढ़ेगी भी और लोग ज़्यादा रहेंगे भी, प्रवास करके भी, इसलिए। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि मैदानी इलाके में जैसे चंबल नदी जो है, चंबल नदी का बहुत सारा जो क्षेत्र है उसमें ज़मीन का कटाव होकर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, तो ज़मीन के कटाव को अपरदन बोलते हैं। और बारिश के दिनों में आप देखते हैं ना, सड़क के किनारे ऐसे खड्डे से हो जाते हैं और नालियाँ सी बन जाती है, तो उसे बोलते हैं अवनाली का अपरदन या नाली अपरदन। तो ये जो है चंबल नदी सबसे ज़्यादा करती है भारत में। और चंबल का जो बीहड़ वाला इलाका है, जो उबड़ खाबड़ नालियों वाला गहरा घना जंगल, तो उसको डांग या बीहड़ या उत्खात भूमि, बेड लैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। तो ध्यान रखें। एक चीज़ और ध्यान रखें, माही नदी के आसपास वाला जो इलाका है वो 56 का मैदान कहलाता है। और उसमें 2 ही जिले ध्यान रखना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। सेकेंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आरपीएससी के द्वारा कि 56 का मैदान कौन से 2 जिलों में है। उसमें 2 ऑप्शन में विद्यार्थी अटक गए थे। एक में था डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और एक में था बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और आखिरकार ये सही माना गया, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो आप ध्यान रखें, अगर ऐसा कोई कन्फ्यूज़न आए तो आपको ये ही करना है। और ये किताब आपको ध्यान में रहे दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा लगाई गई है। हालांकि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है, मगर एनसीईआरटी में राजस्थान का इतना गहराई से जिक्र नहीं है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये पाठ्यपुस्तक एक्स्ट्रा जोड़ी गई है बच्चों के, ताकि वो राजस्थान का अध्ययन कर सकें। कक्षा 6, 7, 8 में राजस्थान अध्ययन नाम से है, हमारा राजस्थान नाम से है, और फिर आगे राजस्थान अध्ययन नाम से है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी किताबें आपको कवर करवाएं, ताकि आप कंपटीशन की तैयारी भी जो है बहुत अच्छे से, दमदार तरीके से कर सकें और अपना बेस, अपनी नींव मजबूत कर सको। और ये भी ध्यान रखें कि ये वीडियो कक्षा 6 के हर विद्यार्थी तक पहुँचे। हाड़ौती का पठार 7% भूभाग पर फैला हुआ, मिट्टी यहाँ की मध्यम काली, लावा का मतलब जो
ज्वालामुखी से जो निर्मित हुई चट्टानें, उनके टूटने से जो मिट्टी बनी तो वो काली सी मिट्टी होती है। काली एकदम काली नहीं, जैसे सीमेंट के जैसा सा रंग होता है, काफ़ी उपजाऊ होती है, कपास के लिए अच्छी होती है ये। उसके अलावा मूंगफली है, मक्का है, उनके लिए भी अच्छी रहती है। तो ये 4 भौतिक भूभाग हो गए। और आपके द्वारा जो है इस वीडियो को अच्छा लाइक किया जा रहा है। भाग 1 को तो काफ़ी व्यू आ गए, उसके 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने देखा है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि कक्षा 6 के हर विद्यार्थी तक जो है ये वीडियो पहुँचे। और आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके जो टोटल पार्ट है वो आप देखें, हर वीडियो के नीचे जो है आपको इसके सभी पार्टों के लिंक मिल जाएंगे, तो आप सारे पार्ट देखें। अभी 6 पार्ट जो है मैंने करवा दिए हैं, कुल 10 पार्ट है इसमें। सिरोही में उड़िया का पठार है, आबू का है, उदयपुर राजसमंद में भोराट का पठार है, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में उपरमाल का पठार है, और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में लसाड़िया का पठार है। इनको भी आप याद रखें, यहाँ से सीधा सीधा जीके का प्रश्न बन रहा है। जलवायु व ऋतु चक्र। जलवायु की हम बात करें, जल और वायु, यानी कि वहाँ का तापमान कैसा है, बारिश कैसी है, मौसम कैसा है, ऋतुएं किस प्रकार से आती है। तो आपको पता ही अपने यहाँ 3 ऋतु है, सर्दी गर्मी वर्षा। और वर्षा के दिनों में बारिश होती है, बाकी दिनों में सर्दी पड़ती है और गर्मी पड़ती है। तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर, यानी कि जैसे कहाँ है कोई राज्य, कहाँ कोई स्थान कर्क रेखा से आसपास है, विषुवत रेखा के पास है, ध्रुव पर है, तो उसका फर्क पड़ता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, जैसे रेगिस्तानी इलाका, समुद्र से दूरी कितनी है, अरावली पर्वत की स्थिति, ठीक है, हिमालय पर्वत भी कुछ प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से कई ऐसी चीज़ें हैं जो अपने जलवायु को प्रभावित करती है। और यहाँ 5 प्रकार की जलवायु जो है परिस्थितियाँ हैं, उष्ण, उपोष्ण, शुष्क, अर्ध शुष्क, वो आर्द्र, इस तरह से। आर्द्र का मतलब नमी वाला, शुष्क यानी सूखा वाला क्षेत्र, सिंपल सा है। 61% भूभाग में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है। और वहीं पहले हम ये देख लेते हैं कि भौतिक प्रदेश का नाम और जिलों के नाम। तो यह आपको मानचित्र में देखकर जो है करना है। शिक्षक की मदद ले लीजिए, मेरी मदद ले लीजिए, बाकी आप अपना मैप उठाइए और देखिए। भौतिक प्रदेश 4 आपको लिखना है, मरुस्थल, अरावली वाला, मैदानी और हाड़ौती। और आपको यहाँ जिलों के नाम 12 ज़िले, फिर इसमें जो ज़िले हैं, इसमें 4 ज़िले, उन ज़िलों के नाम आपको लिखने हैं या बोलने हैं, गुनगुनाने हैं। तो अरावली के पूर्व में जयपुर और उस क्षेत्र में उप आर्द्र जलवायु है। सवाईमाधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। और झालावाड़ क्षेत्र में अति आर्द्र, यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश जो होती है, तो इसलिए क्या है, वो वातावरण में नमी रहती है। बारिश के दिनों में आप देखते हैं ना, नमी को महसूस कर सकते हैं। दरवाजे जो है लकड़ी के वो टाइट हो जाते हैं। नमक जो है उसमें आप देखते हैं वो थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों की वातावरण में नमी जो है किस तरह से आती है बारिश की वजह से। तो वो आप उस आर्द्रता को महसूस भी कर सकते हैं। तो वहाँ 100 सेमी लगभग वर्षा होती है इस क्षेत्र में। तो आगे हम बात करें औसत वार्षिक वर्षा की, तो ये आप देखिए, राजस्थान में 2-3 बातें ध्यान रखें। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, अरावली पर्वतमाला ये हो गई इधर से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। मानसून जो है राजस्थान में, मानसून भी इसी दिशा से जो है वो आता है प्यारे बच्चों, इसी दिशा से मानसून आता है, ठीक है। तो ये इसके पास से इधर से निकल जाता है बारिश करवाते हुए। तो ये क्षेत्र थोड़ा ठीक ठाक हो गया। उप आर्द्र क्षेत्र इधर थोड़ा बच गया तो शुष्क क्षेत्र हो गया। और इधर वाला जो मानसून है बंगाल की खाड़ी वाला, वो भी अरावली से टकराता है, तो इस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश करवा देता है, माउंट आबू में ज़्यादा करवा देता है। बाकी इन क्षेत्रों में भी कुछ बारिश हो जाती है। तो इस तरह से अरावली से नदियाँ निकल जाती हैं और पूरा जो इलाका है उसमें बारिश जो है अलग अलग हिसाब से मिल जाती है। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, मानसून की जो दिशा है उसी को वर्षा की दिशा से कंफ्यूज होके, ये तो है मानसून की दिशा, दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागरीय शाखा की, ठीक है। और वर्षा की मात्रा की हम बात करें तो वर्षा की मात्रा जो है इस दिशा से बढ़ेगी। जैसे इधर कम है, ज्यों ज्यों आगे जाएंगे त्यों त्यों बढ़ती जाएगी। तो यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। ये आप देख सकते हैं 20, 40, 30, 40, 100, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से आगे हम बात करें
जैसा कि आप जानते हैं कि 3 ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रीष्म ऋतु, इसमें तापमान 43 डिग्री, 40-50 डिग्री। चूरू सबसे गर्म है, अभी तो विश्व का सबसे गर्म रहा था इस बार। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तापांतर, दैनिक और वार्षिक। दैनिक तापांतर का क्या मतलब होता है कि दिन में तो बहुत गर्मी 45 डिग्री, 50 डिग्री, और रात्रि में तापमान आ गया 25 से 20 डिग्री, तो वो क्या हुआ, आधा हो गया, कई बार उससे भी कम। यानी दिन में तो छक्के छूटते हैं गर्मी से, और रात्रि में शॉल ओढ़ना पड़ता है। ये स्थिति कहाँ होती है? ये होती है जैसलमेर, बाड़मेर के धोरों में। क्यों? क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, इसलिए। तो दैनिक और वार्षिक तापांतर जो है अपने राजस्थान में, वार्षिक का मतलब सर्दियों में तो कड़ाके की सर्दी, गर्मियों में कड़ाके की गर्मी। तो ये जो है समुद्र से दूरी और मुख्यतः मरुस्थल में होता है। वहीं ऊंचाई के कारण माउंट आबू गर्मियों में भी ठंडा रहता है, बड़ा आनंद आता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। ये आपको याद होगा। कितने मीटर पर जो है 1 सेल्सियस कम होता है, ये आपको कमेंट में जवाब देना है। देखते हैं कौन इंटेलिजेंट सबसे पहले जवाब देता है। लू आप जानते हैं, गर्मियों में जो धूल भरी हवाएं, वो लू है। वर्षा ऋतु, 90 से 95% वर्षा इसी वर्षा ऋतु में होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। ये लो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके, कि हमारे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से होती है, मगर ज़्यादा कहाँ से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। कैसे याद रहेगा? ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? आप कहेंगे झालावाड़। झालावाड़ में कौन सा मानसून आएगा? बंगाल की खाड़ी। बस क्लियर याद रह जाएगा। तो अतः पूरी राजस्थान में होती है, और सर्वाधिक झालावाड़ में 100 सेमी। सबसे आर्द्र जिला झालावाड़, सबसे कम वर्षा जैसलमेर 10 सेमी या उससे भी कम, और सबसे वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, जहाँ 150 सेमी, जिला झालावाड़, स्थान माउंट आबू। तो दोस्तों देखो, ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जहाँ से राजस्थान का जीके बच्चों के तैयार होता है, और आगे जाकर वो कंपटीशन एग्जाम में भी फायदा होता है। और आजकल तो केबीसी भी चल रहा है दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति, तो आप उसमें भी अपने जीके को आजमा सकते हैं। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम। ध्यान रखना, अरावली के पूर्व में 50 सेमी से ज़्यादा और अरावली के पश्चिम में 50 सेमी से कम। तो 50 सेमी वर्षा रेखा, ये प्रश्न भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ से? अरावली के पास से गुजरती है। शीत ऋतु, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तापमान कम होता है, 0 डिग्री भी हो जाता है। माउंट आबू में भी ठंडा रहता है। सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है ना, ऊंचाई के कारण ऋतुओं में माउंट आबू सबसे ठंडा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें। मावठ या पश्चिमी विक्षोभ, ये क्या होते हैं? ये चक्रवात है, भूमध्य सागर से आते हैं, और जेट पवनों के कारण उत्तरी राजस्थान, उत्तरी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करवाते हैं। ये रबी की फसल के लिए, गेहूँ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। मावठ या पश्चिमी विक्षोभ, महावट। और अकाल और मरुस्थलीकरण, तो प्यारे बच्चों, राजस्थान में अकाल भी कई बार पड़ता है। इसका कारण या तो वर्षा पर्याप्त नहीं हुई, अनिश्चित हुई, अनियमित हुई, तो पशुओं के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज, पेयजल की कमी होने के कारण अकाल कहा जाता है। तो इसके लिए कई और भी कारण है। जलवायु का स्वभाव है कि मानवीय स्वार्थों ने विवेक ढंग से वनों की कटाई, भूमिगत जल का अतिदोहन, यानी ज़मीन से पानी हम चलो ठीक है काम में लेते हैं, सिंचाई करते हैं, मगर उसका अनावश्यक या अत्यधिक दोहन नहीं होना चाहिए। पारंपरिक जल प्रबंधन की हम अपेक्षा कर रहे हैं। कुंड है, टांका है, जोड़ है, तालाब है, इनका प्रबंधन होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो है वो फ़ायदेमंद है। उपजाऊ भूमि बंजर रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। उपजाऊ भूमि जब बंजर बन जाए, रेतीली मिट्टी बन जाए, तो वो हो जाता है मरुस्थल। और इसका उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से क्या होगा? मरुस्थल को रोका जा सकता है। अभी आपको अभ्यास करना है। आपका जिला किस भौतिक प्रदेश में है? कमेंट करके बताएं भाई ज़रूर, कौन से भौतिक प्रदेश में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शब्दों की। बंजर यानी अनुपजाऊ, बीहड़ यानी नदी के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि, समवर्षा रेखा 10 सेमी 20 सेमी बराबर वर्षा वाली रेखा, मानसूनी हवाएं ऋतु के अनुसार, अप्रदन यानी जल से या हवा से मिट्टी का कटाव, मिट्टी की ऊपरी परत उठकर दूसरी जगह चली जाना, बह जाना, ये है एबेसद। कई बार तो सीधे सीधे इस एबेसद में से प्रश्न उठा लिया जाता है एग्जाम में। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो बताइए, हिमालय नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बच्चों, तो क्या उत्तर होगा? यस, याद किसने खड़ा किया? शाबाश, वेरी गुड, आपका उत्तर एकदम सही है, गुरु शिखर। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र अपरदन के कारण अधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। कौन सा? चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र। कौन सा अपरदन?
अपरदन, कौन सा अपरदन? नाली या अवनाली का अपरदन के कारण। उपजाऊ भूमि का बंजर और रेतीली मिट्टी में परिवर्तन, उपजाऊ भूमि है वो बंजर बन गई तो क्या हो गया? मरुस्थल हो गया। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना? मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मावठ, पश्चिमी विक्षोभों से आने वाली भूमध्य सागरीय वर्षा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए विशेषताएं बता दो बैठे बैठे। राजस्थान की ऋतुओं के नाम वर्णन करते जाओ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।